तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं वैक्सीन के हवाले से, और वैक्सीन भी पोलियो वैक्सीन की बात नहीं करें, हम आपके सामने बात करें कोरोना वैक्सीन की। कोरोना वैक्सीन के हवाले से इंतजार किया जा रहा था कि कब आओगे, मोरा तुम बिन जिया उदास है, तो उस वैक्सीन के जो साइंसदान उन्होंने कहा फाइनली कोई टेंशन नहीं ले, हम हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले जनाब फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है, ये मंजर आम पे आई है, और बरतानिया दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया है जिसने इस वैक्सीन के इस्तेमाल की बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी। बिल्कुल, और आइंदा हफ्ते से अब बरतानवी शहरी कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल कर सकेंगे। ये अमल आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगा। फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है, और इसके साथ साथ अब चीन ने भी दुनिया भर में मुल्कों को फराहम करने के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत बड़ी तादाद में उसकी लाखों खुराकें तैयार कर ली गई हैं। तो हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन जल्द दस्तयाब होगी। बहुत उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान जो चाइना में जो वैक्सीन तैयार हो रही है उसका जो 3rd फेज का ट्रायल है, पाकिस्तान उसमें पार्टनर है, और बहुत सारे लोगों ने उसके लिए खुद को वॉलंटियर 5,000 लोगों ने खुद को वॉलंटियर किया था उसके ट्रायल के लिए। तो उस वैक्सीन के आने के बाद यानी पाकिस्तान की भी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, पाकिस्तान को भी वो चीनी वैक्सीन मिल सकेगी। फाइजर की वैक्सीन के लिए गो के पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन उसकी आमद का इंतजार रहेगा। प्रायोरिटी बहरहाल तय करनी पड़ेगी कि सबसे पहले किन पेशेंट्स को ये वैक्सीन, किन लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाए। हमारे साथ डॉक्टर नौशीन हामिद मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल सेहत हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा, ये जो बरतानिया में वैक्सीन के ट्रायल्स खत्म हो गए हैं और अब इस्तेमाल का ऐलान हो गया, अगले हफ्ते से बाकायदा तौर पे वैक्सीन लोगों को लगाई जा सकेगी, कितनी बड़ी पेशरफ्त है? समझती हूँ कि ये पिछले 10 महीने से ये सारा प्रोसीजर चल रहा था वैक्सीन की तैयारी का, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो थे बड़े पैमाने पे हो रहे थे। इसके लिए भी तकरीबन कोई 43,000 वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन लगी थी, जिसके ऊपर ये ट्रायल हुआ है और इसके बड़े अच्छे नताइज है, जिसके बाद अब इसकी मंजूरी भी मिल गई है। तो ये इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो तकरीबन 100 की जो है वो इस वक्त वैक्सीन बनाने के ट्रायल्स में है, जिनमें से 6-7 के साथ पाकिस्तान भी राब्ते में है, और उनके साथ भी हमारी मॉडलिटीज डिस्कस हो रही हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आइंदा आने वाले 10 दिनों में हम लोग भी फाइनलाइज कर लेंगे अपनी सारी जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कितनी जल्दी वो अवेलेबल हो सकती है, कब वो पाकिस्तान पहुंच सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा क्रूशियल मामला है कि जो फाइजर ने वैक्सीन तैयार की है उसके लिए उन्होंने जो टेम्परेचर सजेस्ट किया है, वो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन का पूरा चेन, एक कोल्ड चेन तैयार करना बड़ा मुश्किल काम है, और पाकिस्तान जैसे ममालिक में तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। जो चाइना ने वैक्सीन तैयार की उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको उस नौइयत की कोल्ड चेन दरकार नहीं है, उस नौइयत के फ्रीजर, उस नौइयत के टेम्परेचर दरकार नहीं है जिसपे वो वैक्सीन रखी जा सकती है। पाकिस्तान की नजर कौन सी वैक्सीन पे है, फाइजर की तैयार करदा वैक्सीन पे या चाइना की तैयार करदा वैक्सीन पे? देखिए जी, हमें फाइजर वालों से भी हमारी बातचीत हो रही है, और जिस तरह से फाइजर वालों ने एक्सप्लेन भी किया और वेबसाइट पे भी डिटेल्स मौजूद है, उन्होंने स्पेशल कंटेनर्स बनाए हैं ड्राई आइस के साथ, जिसके अंदर वो एंड यूजर तक पहुंचाने का उन्होंने कमिटमेंट की है, और वो उसके अंदर 5,000 डोजेस जो है वो एक कंटेनर में एक वक्त में ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, और ये उनकी कमिटमेंट है कि अगर वो जिसको भी देंगे वो उस कंटेनर के साथ एंड यूजर तक पहुंचाने के लिए। तो उसके अंदर पाकिस्तान भी अपनी तैयारी कर रहा है, ड्रैब को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि वो अपने कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए जो जरूरी इकदाम हैं वो करे। फाइजर की एक्चुअली इसमें एक चीज है कि फाइजर की जो वैक्सीन है उसकी 2 डोजेस चाहिए होंगी, 2 शॉट्स होंगे, तो तब उसका कोर्स कंप्लीट होगा। 3 वीक्स के गैप से 2 डोजेस लगेंगी, जबकि चाइना की वैक्सीन जो है वो जिस तरह आपने बताया, एक तो वो आम फ्रीजर वाले टेम्परेचर पे रखी जा सकती है, और दूसरी उसका सिंगल शॉट होगा। और चूंकि उसके क्लिनिकल ट्रायल्स पाकिस्तान में हो रहे हैं और वो भी तकरीबन कंप्लीशन की तरफ अपने फाइनल स्टेजेस में है, तो हमें उम्मीद है कि वो हमें बहुत बड़ी तादाद में ज़्यादा जल्दी मिल जाएगी। बहरहाल ये सारी चीजें जो हैं ये 3-4 महीने से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, और डॉक्टर साहब, ये जो चाइना की वैक्सीन है ऑलरेडी अपना तीसरा मरहला मुकम्मल कर चुकी है, तो अब ये मार्केट में कब तक अवेलेबल होगी और हमें कब तक उम्मीद करनी चाहिए कि ये वैक्सीन हमें दस्तयाब होगी? इंशाल्लाह ताला जी ये 2021 के फर्स्ट क्वार्टर में हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे पास से कुछ वैक्सीन जो हैं वो आ जाएंगी, और इसके लिए प्रायोरिटी भी सेट कर ली गई है कि पहले मरहले में ये जो हमारे हेल्थ लाइन जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं
जो डायरेक्टली इस वक्त कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं और उनसे कांटेक्ट में है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पहले फेज में जो है वो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ होंगे। और फिर सेकेंड फेज में जो है हमारे सीनियर सिटीजन, क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और उनकी बिल्कुल सही। और नौशीन साहिबा, आम आवाम के लिए कब तक ये, आम आवाम की रेंज में कब तक आ सकेगी ये? देखिए जी, अभी तक जो सारी बातचीत चल रही है, हमें उम्मीद है कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 जो है उसके अंदर ये पॉपुलेशन को लगनी शुरू हो जाएगी, मगर ये थोड़ा सा टाइम लेगी। और सारों बिल्कुल टाइम लेगी। और क्या इकोनॉमिकल होगी? जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी पॉपुलेशन को, लोगों को, शहरियों को। हुकूमत जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सबको लगाएगी। इनक्रेडिबल। और जी, और इंशाल्लाह एक कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, WHO और गावी के ताउन से जो बना है, जिसमें 184 कंट्रीज तकरीबन उसकी मेंबर हैं, पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। तो उस प्लेटफॉर्म से भी हमारी उससे कमिटमेंट है कि वो हमारी 20% पॉपुलेशन को वो वैक्सीन जो है प्रोवाइड करेंगे इन द लास्ट हाफ ऑफ 2021। चलें जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस वैक्सीन का मरहला जल्द से जल्द मुकम्मल करवाए। और आप फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, हम चाहेंगे कि अगले साल के पहले महीने में ये वैक्सीन पाकिस्तान में दस्तयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर नौशीन हमारे साथ मौजूद थी, सेक्रेटरी सेहत है हमारे साथ, इस शो में अक्सर आती रहती हैं और बात करती रहती हैं और वैक्सीन के मामले पे एक बड़ा अहम किरदार अदा करी है। बहुत बहुत शुक्रिया जी बाखबर सवेरा को अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब। बिल्कुल। और कोरोना के वैक्सीन के हवाले से तुमने बात की, लेकिन